जारी रहेगा। रूसी सेंट पीटर्सबर्ग, जहां व्लादिमीर पुतिन का आर्थिक मंच जारी है, एक बार फिर यूक्रेनी ड्रोन के हमले का शिकार हुआ। रात में यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी संघ की नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टार्ट में बेस के साथ साथ क्यूबान में तेल डिपो पर भी हमला किया। लेकिन सिर्फ वही नहीं, रूस और यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में दर्जनों ठिकानों पर हमले हुए, जो व्लादिमीर जेलेंस्की की चेतावनी से मेल खाते हैं। अब इसका कारण भी साफ है। जेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन से खुले तौर पर शांति का प्रस्ताव रखा। पुतिन के व्यक्तिगत मुलाकात से इनकार करते ही जेलेंस्की ने रूस पर बड़े हमलों की घोषणा की। और यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने रूस के लिए बड़े परिणामों के बिना इस युद्ध को समाप्त करने का आखिरी मौका खो दिया। और फिर तुरंत ही रूस पर ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं। लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि यूक्रेन ने वास्तव में रूस पर बड़े पैमाने पर हमलों की कई लहरें तैयार की हैं। इसके अलावा कब्जे वाले क्रीमिया में वास्तव में संकट शुरू हो गया है। यूक्रेनी ड्रोन ने दक्षिण में कब्जाधारियों के अहम लॉजिस्टिक मार्ग को अपनी फायरिंग रेंज में ले लिया है। ये सड़क मिलिटोपोल से चांगर होते हुए क्रीमिया जाती है। क्रीमिया अब घेराबंदी में है। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपनी टिप्पणी दें। मेरा टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो 6 जून की रात को यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी नौसेना के शस्त्रागारों और क्रोनस्टार्ट में बेस पर, साथ ही कुबान में ऑयल डिपो पर हमला किया। इसकी जानकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दी। आगे उनकी उद्धरण है। पिछली रात हमारे ड्रोन ने लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय की, सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक, दुश्मन की नौसेना के शस्त्रागार तक और क्रोनस्टार्ट में बेस तक। हमारी लंबी दूरी की कार्रवाइयां 500 किलोमीटर दूर क्रास्नोडार के ऑयल डिपो पर पहुंचीं और हमला किया। ये हमला यूक्रेनी सेना, एसबीयू और मुख्य खुफिया निदेशालय के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। रूसी क्षेत्र पर हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रूसी नेता युद्ध चाहता है, इसलिए यूक्रेनी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। रूस को अपनी जंग खत्म करनी चाहिए और लोगों की जिंदगियों पर हमले बंद करने चाहिए। अन्यायपूर्ण शासन को यूक्रेन उचित जवाब देगा। हमारे योद्धाओं की सटीकता के लिए धन्यवाद। यहां इन हमलों के परिणामों पर चर्चा से पहले मैं यूक्रेन के राष्ट्रपति की बयानबाजी पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। कल शाम 5 जून को यूक्रेन के राष्ट्रपति के युद्ध समाप्ति और मुलाकात के प्रस्ताव वाले खुले पत्र का जवाब देते ही पुतिन ने जवाब दिया, जिसके बाद जेलेंस्की ने कहा, दुर्भाग्य से रूसी पक्ष फिर से युद्ध चुनता है। सभी ने आज का जवाब सुना, कमजोर जवाब। वो बस युद्ध खत्म नहीं करना चाहता। पुतिन कुछ बदलना नहीं चाहते और मानते नहीं कि युद्ध सिर्फ उनके और उनके करीबियों के लिए फायदेमंद है जो उनसे पैसे ले रहे हैं। इसका मतलब है कि रूस के पास पैसे कम होने चाहिए और रूस पर दबाव और ज्यादा होना चाहिए। और फिर व्लादिमीर जेलेंस्की ने क्या किया? रूस पर नए हमलों की घोषणा कर दी, जैसे कि यूक्रेन ने रूस को शांति का प्रस्ताव दिया था, हमने मुलाकात का प्रस्ताव दिया, रूस ने मना कर दिया। इसका मतलब है यूक्रेन अब रूसी क्षेत्र पर अपने हमले और तेज करेगा और रूसी तेल लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह से तबाह कर देगा ताकि वे पैसे न कमा सकें। आज यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिगा ने कहा कि पुतिन ने इस विफल जंग से निकलने का आखिरी मौका भी खो दिया है। सिबिगा के अनुसार पुतिन का इनकार रूसियों के लिए बुरी खबर है क्योंकि हालात और बिगड़ेंगे। उन्होंने कहा, जंग में नुकसान बढ़ेंगे, नाकामियां और भी ज्यादा अपमानजनक होती जाएंगी, अर्थव्यवस्था और गहरे मंदी में डूबती जाएगी, और ज्यादा नौकरियां चली जाएंगी, टैक्स बढ़ेंगे और महंगाई सबसे कमजोर तबकों पर असर डालेगी। रूसी संघ में अब कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची है जिसे यूक्रेन के दीर्घकालिक हमलों से बचाया जा सके। अब से हमलों की तीव्रता लगातार बढ़ती रहेगी। इसलिए अब यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि जेलेंस्की ने यह खुला पत्र क्यों प्रकाशित किया। यह पुतिन के लिए एक शांति की अपील वाला पत्र है। अब व्लादिमीर पुतिन ने संवाद से इनकार कर साफ कहा है कि वे मिलना नहीं चाहते। मैं डिनाजिफिकेशन, डीमिलिटराइजेशन और सैन्य तरीके से लक्ष्यों को हासिल करना चाहता हूं। पुतिन के इस इनकार के बाद यूक्रेन को पूरी रूस में बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए पूरा अधिकार मिल जाता है। और अगर रूसियों को इन हमलों से असंतोष है तो अब वे अच्छी तरह जानते हैं कि शांति से किसने इनकार किया था।
ये व्लादिमीर पुतिन हैं, यही है उनकी चालों वाली रणनीति। अब आइए रात के हमले के परिणामों पर चलते हैं। कम से कम 60 ठिकानों पर हमले की पुष्टि हुई है, साथ ही ट्यूमेन रिफाइनरी भी जल गई। और ये तो सिर्फ वही है जिसकी पुष्टि हो पाई है। मैं आगे जो बताने जा रहा हूं उसमें सबस्टेशनों और छोटे लक्ष्यों को शामिल नहीं है। हमले का मुख्य लक्ष्य लेनिनग्राद क्षेत्र था। 6 जून की रात यूक्रेन की रक्षा सेनाओं ने गोला बारूद के ठिकानों पर सफल हमले किए। ये ठिकाने बाल्टिक सागर में रूसी जहाज़ों की मरम्मत और उनकी युद्ध तैयारी से जुड़े थे। लेनिनग्राद क्षेत्र में रूसी नौसेना के 15वें शस्त्रागार और क्रोनस्टात नौसैनिक अड्डे पर हमले किए गए और एसबीयू ने इस पर टिप्पणी की। उदाहरण, ऐसे ऑपरेशन विरोधियों के बाल्टिक बेड़े को कमजोर करते हैं। ये ठिकाने गोला बारूद भंडारण, मरम्मत और जहाज़ों की सैन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनके निष्क्रिय होने से दुश्मन की लॉजिस्टिक्स और बेड़े की युद्ध तैयारी प्रभावित होती है, जिससे रूस की बाल्टिक क्षेत्र में क्षमता सीमित होती है। साथ ही पेटरगोव्स्काया ऑयल डिपो, जो लोमोनोसोव लेनिनग्राद क्षेत्र में है, को भी निशाना बनाया गया। उस स्थान पर प्रहार, विस्फोट और आग की पुष्टि हुई है। इसके अलावा एनईएसटी के ऑयल टर्मिनल पर भी हमला किया गया है, जो एनईएसटीई में है। लोमोनोसोव शहर लेनिनग्राद क्षेत्र में टर्मिनल में आग लगी हुई है। साथ ही वीपीजीटी बोल्शाया इजोरा लेनिनग्राद क्षेत्र के रसद तकनीकी सहायता केंद्र के मिसाइल हथियार, गोला बारूद और सैन्य संपत्ति भंडारण परिसर के शस्त्रागार को भी निशाना बनाया गया है। साइट पर धमाकों की आवाजें हैं, द्वितीयक विस्फोट और आग की पुष्टि हुई। सीधे कहें तो गोदाम, रेल पटरियां सब गोला बारूद के साथ जल रहे हैं। वहां लगातार धमाके हो रहे हैं। देखो, शीशे हिल रहे हैं, सब कुछ कांप रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो सब अंदर जा रहे हैं। इसी दौरान यूक्रेन के रक्षा बलों ने क्रास्नोदार के उस्त लाबिंस्क तेल डिपो पर हमला किया। एसबीयू के अनुसार वहां कई धमाकों के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 3 तेल टैंक जल गए। सबटाइटल्स जोड़े गए। दीमा टोरजोक। ये क्यूबान, जोर देकर कहूं यूक्रेनी क्यूबान में बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है, क्योंकि यही वो ऑयल डिपो है जिस पर हमला किया गया था, जो रूसी सेना के लिए दक्षिणी और पूर्वी दिशाओं में ईंधन के भंडारण और आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण पिछला रसद केंद्र है। ये यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। आज यूक्रेनी सशस्त्र बलों के विशेष अभियान बलों की तीसरी अलग रेजिमेंट, जिसका नाम राजकुमार स्वेतोस्लाव खोरबोरोव है, ने घोषणा की कि यूक्रेनी ड्रोन ने कब्जे वाले दक्षिणी इलाके में कब्जाधारियों के एक अहम लॉजिस्टिक मार्ग को अपनी फायरिंग रेंज में ले लिया है। ये सड़क मेलिडोपोल से क्रीमिया जाती है, जिससे चानगार मार्ग से कब्जे वाले क्रीमिया की पूरी लॉजिस्टिक्स सप्लाई बंद हो गई है। इसका मतलब है क्रीमिया अब आंशिक नाकेबंदी में है, सिर्फ क्रीमिया पुल ही बचा है। और वैसे उस पर भी हमला किया जा सकता है। यहां मैं बात को अधूरा छोड़ता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।